प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जोशी के पास कंज्यूमर अफेयर के साथ अब शिक्षा मंत्रालय का भी जिम्मा। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिलने पर बोले प्रहलाद जोशी, जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, पीएम की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। धर्मेंद्र प्रधान से मिले गृह मंत्री अमित शाह। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर करीब आधे घंटे तक रुके, सोर्सेस के हवाले से खबर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कई नेता शनिवार को प्रधान के घर पहुंचे। शिवराज, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, 10 दिन से मन दुखी था, छात्रों को कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ। सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगे मानी है। प्रदर्शन स्थल को खाली किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न। जंतर मंतर पर डांस करते नजर आए प्रदर्शनकारी छात्र। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का पोस्ट, गांधीवादी सत्याग्रह ने देश को जगाया। सोनम वांगचुक का आभार जताया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके का बयान। वो कहते थे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये जीत जान न गंवाने वाले बच्चों को समर्पित। जंतर मंतर पर धरना खत्म होने पर बोली अभिजीत दीपके की मां, उससे जल्दी घर आने को कहूंगी। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का बयान, आगे जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे उन्हें पता होना चाहिए युवा देख रहे हैं। अगर सीजेपी को लेकर प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग के सवाल पर सीजेपी प्रवक्ता का बयान, विदेश मंत्रालय ने खुद इससे इनकार किया है। दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया। इधर पेपर लीक को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ संसद में बिल पेश करेगी सरकार। सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पेश होगा। जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गृह मंत्री का पोस्ट आया सामने। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजनाथ सिंह का पोस्ट आया सामने। छात्र हित में इस्तीफा दिया है। छात्रों की आवाज गंभीरता से सुनी गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान आया सामने। शिक्षा सुधार लाने में प्रधान की अहम भूमिका है। इस्तीफे का फैसला उच्च मानदंडों का प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के बाद जितेंद्र सिंह का पोस्ट, प्रधान ने शैक्षिक नेतृत्व की चुनौतियों का सामना किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पोस्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा में बदलाव के लिए लगातार काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान, प्रधान ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। इस्तीफा देकर मिसाल पेश की गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने कहा, प्रधान को तो जाना था, अच्छा हुआ वो गए, अभी जो हुआ वो 10 बार और होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खड़गे का पोस्ट, सत्य की जीत हुई, मोदी के हट की हार हुई, अब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव, यह इस्तीफा नहीं इंकलाब है, युवाओं के सामने झुकी है सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले केजरीवाल, युवाओं की मेहनत रंग लाई, जनता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना गलत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक का बयान, लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे जरूरी, युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का बड़ा दावा, प्रधानमंत्री ने मेरा आग्रह स्वीकार किया, युवाओं ने बिना डरे लड़ाई को लड़ी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राज ठाकरे का बयान, युवाओं की बड़ी जीत, प्रधान का गुस्सा प्रधानमंत्री तक आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे का बयान, यही भारत की ताकत है, लाठीचार्ज के लिए सरकार माफी मांगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक का बयान, यह देश के करोड़ों युवाओं की जीत, जवाबदेही से अब सुधार की ओर बढ़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अन्ना हजारे, जनता की बात सुनना जरूरी था, जनसेवा ही सरकार की प्राथमिकता। जंतर मंतर पर धरना खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सफाई दी है। सड़कों पर कूड़ा साफ करने की अपील की गई। साफ करते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई भी दिए तस्वीरों में। दिल्ली के जंतर मंतर पर सफाई का कार्य जारी है। एमसीडी की टीम जेसीबी से धरना स्थल को साफ करने में जुटी हुई है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो जारी कर जेंजी की तारीफ की। कहा, आपको कम आंकने के लिए माफी मांगती है। प्रधान के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने मार्च निकाला। नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी।
तेलंगाना में भी कांग्रेस ने कैंडल मार्च किया है। सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध जताया। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, प्रदर्शन के दौरान हंगामा, तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी। जेनजी को लेकर तेलंगाना सरकार का ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा मार्गों पर जारी कार्यों की समीक्षा बैठक की, श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के निर्देश। सड़क के रखरखाव कार्यों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा का पहलगाम रूट पर अस्थायी रूप से बंद का ऐलान, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए यात्रा बालटाल रूट से जारी रहेगी। सारनाथ बना यूपी का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई घोषणा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की। पुरी में सुना बेशा के मौके पर की गई पूजा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एसआईटी के लिए 2 अधिकारियों का नाम सौंप सकती है सरकार। आईजी या किरण एस संभाल सकते हैं। एसआईटी की कमान अयोध्या के एसएसपी डीआईजी को भी शामिल किया जा सकता है। कोयंबटूर मंदिर दान घोटाला मामले में 4 गिरफ्तार, अभियुक्तों में मंदिर पुजारी कृष्णराज भी शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27वें करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास में आयोजित शौर्य भोज में शामिल हुए जवानों के साथ खाना खाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास में शौर्य विजय यात्रा को संबोधित किया। कहा, हमारी सेना हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पूरी कर लौटी दिल्ली। यात्रा से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। दिल्ली के स्वरूप नगर में निर्माणाधीन मकान गिरा, हादसे में 3 लोग घायल हुए, राहत बचाव का काम जारी। यूपी के मेरठ में रंगदारी मांगने वाला शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर हुआ। जिसके भाई की हत्या की, उसी से मुकदमा लड़ने का खर्च मांग रहा था। ग्रेटर नोएडा में 6 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। बोरिंग के लिए खोदा गया 15 फीट गहरा गड्ढा खुला था। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। घूमने आए परिवार की 2 साल की मासूम की झील में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को निकाला। ट्रेशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को झटका लगा है। जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा आरोप बेहद गंभीर। पंजाब के मोहाली में सीआईए की टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया है। नशा तस्करों को पकड़ने गई टीम पर हमला बोल दिया गया। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एमपी के राजगढ़ में बांध में गिरी कार, हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। भीलखेड़ी मोड़ के पास हादसा हुआ है। गुजरात में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। इस बारिश में हुए हादसों में 35 लोगों की मौत, 29 मौतें सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित वलसाड और नवसारी जिलों में हुई है। अहमदाबाद की बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें पानी में डूबी हैं, लाखों का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग की लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। असम में बाढ़ का कहर जारी, 6,55,000 लोग प्रभावित। अभी तक 66 लोगों की मौत, 810 गांव भी पानी में डूबे। अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, भारत की पहली वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन बनी। फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच को लेकर बड़ी जानकारी। जांच के लिए सरकार ने गठित की नई एसआईटी। बड़ी खबर है, आईजी रेंज लखनऊ किरण एस अध्यक्षता करने जा रहे हैं। एसआईटी में अयोध्या डीआईजी और एसएसपी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन किया गया है। तो इस मामले में एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही थी। कई अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई, कई अभियुक्त हिरासत में, और एसआईटी की टीम हर पहलू पर पूछताछ में जुटी हुई थी। रिपोर्ट भी सौंपी। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर, नया अपडेट, नई एसआईटी का गठन। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? एससी का आदेश, एसआईटी का गठन होगा, वो कौन से पॉइंट से, कौन से बिंदु हैं जिन पर एसआईटी की टीम जांच करने वाली है? प्रगति, देखो, पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान
उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि एसआईटी में चूंकि अब चोरी का मामला है, एसआईटी जो पहले थी वो प्रशासनिक, वित्तीय और चोरी जैसे कई अहम तथ्यों की जांच की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ निर्देश दिए थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, चूंकि एसएसपी अयोध्या पहले से पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो उनको एसआईटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा डीआईजी को शामिल किया गया है। अब चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है और इन दोनों नामों को सुप्रीम कोर्ट को सरकार सौंपेगी और उसके बाद अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा और कुछ अहम निर्देश देना होगा तो सरकार को दे सकती है या उन नामों पे सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हम अगली डेट को विस्तृत अहम निर्देश जारी करेंगे। लेकिन अब जो जांच होनी है, चोरी की होनी है, जो 8 लोग पकड़े गए हैं, कुल मिलाकर के क्राइम जो आर्थिक लेन देन है उसकी होनी है। इस नाते जो आईपीएस अधिकारियों को इस कमेटी में शामिल किया गया है और ये अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जब कल सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ये लोग अधिकारी रहेंगे, उसमें हिस्सा होंगे या नहीं। क्योंकि सुनवाई से पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोनों नाम भेज दिए कि एसआईटी में इन 2 अधिकारियों के नाम शामिल किए जा रहे हैं। और आज भी लखनऊ जो पहले से कमेटी में थे वो कमेटी। तो अब देखने वाली बात है क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए पंकज। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात। जी हां, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो अनशन है वो आखिरकार खत्म हुआ। जंतर मंतर से सभी प्रदर्शनकारी वापस लौट गए हैं अपने घर। देर रात छात्रों ने खाली कर दिया है जंतर मंतर। ये देखिए आप 36 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी का, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर चल रहा था और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सभी तीनों मांगे मान लेने के बाद ये जो अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया, दावा किया गया कि सभी तीनों मांगे मान ली गई और उसके बाद आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन है वो खत्म किया गया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, संसद में कल पेश होगा पेपर लीक कानून से जुड़ा बिल। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश होगा। तो पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। नए कानून में 10 साल तक कैद का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। तो इसकी गंभीरता को बढ़ाया गया है, 10 साल तक कैद का प्रावधान। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का जंतर मंतर से आखिरकार जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो गया और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। वहीं क्या अब ये विवाद थम जाएगा, क्योंकि कल संसद में पेपर लीक से जुड़ा सख्त कानून वाला बिल पेश होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सीजेपी का अनशन खत्म। सरकार ने मानी शर्तें, जंतर मंतर से हटे प्रदर्शनकारी। प्रहलाद जोशी को कमान, बनाए गए नए शिक्षा मंत्री। सरकार बेहद सख्त, पेपर लीक पर नया कानून। आखिरकार 37 दिन बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का अनशन समाप्त हो गया। ये मुमकिन हुआ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने से। जैसे ही प्रधान का इस्तीफा हुआ, जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे नहीं जाएंगे कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। प्रधान का इस्तीफा हो चुका था। तय वक्त पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की टीम के साथ बैठक हुई, जिसमें अनशन खत्म करने पर सहमति बन गई। सरकार ने छात्रों की बची हुई 2 मांगों को भी मान लिया। सीजेपी की दूसरी शर्त थी कि जिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, वो मामले खत्म हो। सरकार ने भरोसा दिया कि इस पर मंगलवार तक एक्शन हो जाएगा। तीसरी शर्त थी, जिन छात्रों ने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी की है, उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले। इस पर भी सरकार ने कहा कि तय नियमों के हिसाब से मुआवजा जरूर मिलेगा। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। जिस जंतर मंतर से पुलिस और छात्रों में भिड़ंत की तस्वीरें आती थीं, अब वहां सन्नाटा है और सभी प्रदर्शनकारी अपने घर जा चुके हैं। देखिए, हमारा जो कंसर्न था, जो डिमांड था, वो मीट हो गया है। सारे युवा से वो डिमांड रेजोनेट हुआ, इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चला। जो भी अगले एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। तो अच्छा काम करिए, युवाओं के हित में काम करिए, पेपर लीक रोकिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है, और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर देश के युवाओं को अपना संदेश दिया। शाह ने एक्स पर लिखा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल है कि अब आगे क्या? प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, छात्रों का अनशन खत्म हो चुका है, तो अब समय है पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के एक्शन का, जिसके बारे में पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो पोस्ट कर कहा था। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नया और सख्त कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद पेपर लीक कानून बिल सोमवार को संसद में पेश होगा। आखिर कैसा होगा सरकार का पेपर लीक कानून, इसके बारे में TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। सामान्य दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल, सामान्य दोषियों पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना, दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, सर्विस प्रोवाइडर पर 8 साल तक प्रतिबंध, संगठित अपराध पर कम से कम 7 साल जेल, संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। इतना ही नहीं, जांच भी सीमित समय में पूरी करने का प्रावधान होगा। मतलब केंद्र सरकार STF का गठन करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होगी, 2 महीने में जांच पूरी करना जरूरी होगा। मतलब साफ है कि मोदी सरकार पेपर लीक को लेकर ऐसा सख्त कानून बनाने जा रही है, जिससे कि भविष्य में किसी भी परीक्षा को फुल प्रूफ बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जंतर मंतर पर भले ही अनशन खत्म हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सरकार पर विपक्ष के हमले कम नहीं हो रहे हैं। प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल,
एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल, उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पोस्ट किया गया। सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से सोनाक्षी सिन्हा ने छात्रों को सलाम किया, नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की तारीफ की। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से प्रोटेस्ट के दौरान भी छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया गया था और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नया पोस्ट। अहमदाबाद में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स की दुकानें पानी में डूबी। अहमदाबाद की तस्वीरें, बारिश के बाद हालात बेहाल। मार्केट में पानी भरने से कारोबारियों को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि दुकानों में पानी भर गया है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान, लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए घटाएंगे उम्र। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, चुनाव लड़ने की पात्रता 21 साल हो। अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाएंगे विशेष सत्र। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। अगस्त पहले वार असेंबली शासन मंडली बुलाऊंगा। हाउस चलाकर चर्चा कर हम लोग ये रेजोल्यूशन करने वाला है, 21 साल पूरे होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जिन जिन को 21 साल पूरे हो गए वो लोग आज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन रहे। वही युवा मेयर, लोकल बॉडीज में जिला परिषद चेयरमैन बन सक रहा है। एक समय था जब देश के करोड़ों लोग बैंक से दूर थे। उनके पास ना बैंक खाता था, ना बचत थी और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा। लेकिन 2014 में शुरू हुई एक योजना ने तस्वीर बदल दी। नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसी योजना को लेकर सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दावा है कि जन धन योजना के तहत सरकार लोगों को 50,000 से 2 लाख तक की आर्थिक मदद दे रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने
गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी हर गरीब तक बैंकिंग पहुंचाने का मिशन 2014 में जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। यानी बैंक अमीरों तक सीमित नहीं रहेगा, गरीबों की भी बैंकों तक पहुंच होगी और सरकार की अलग अलग योजनाओं का आर्थिक लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इस योजना ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। गैस सब्सिडी हो या पेंशन या फिर स्कॉलरशिप, सरकारी मदद सीधे बैंक खाते में आती है। यही वजह है कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कीम बन चुकी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश में 58 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें 50% से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम पर हैं। आंकड़े बताते हैं कि जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं। इस योजना को लेकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 13 से 65 साल की उम्र के योग्य भारतीय नागरिकों को उनकी उम्र के आधार पर इस योजना के तहत 50,000 से 2 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी। कई सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे दावे कर रहे हैं। TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर जब इस दावे पर पड़ी तो हमने इस दावे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। हमने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। TV9 की वायरल टेस्ट टीम ने अलग अलग मंत्रालयों की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को भी खंगाला। यहां भी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसका दावा वायरल मैसेज में किया जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम की नजर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक्स हैंडल पर गई। इस तरह के दावे PIB के एक्स हैंडल पर भी दिखे, जिन्हें PIB ने फेक और भ्रामक बताया है। इस तरह यह साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। TV9 के फैक्ट चेक लैब में यह दावा पूरी तरह से गलत पाया गया है। और पटना में तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया है। पटना से खबर है, तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल छात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने तोड़फोड़ की थी। कल प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव, जिसके बाद 14 दिन के लिए बेउर जेल भेजे गए हैं तेज प्रताप यादव। रुपेश हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? कल अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन वो तस्वीर भी सामने आई थी जहां तेज प्रताप यादव प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अब क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर क्या जानकारी? तेज प्रताप यादव को देर शाम हिरासत में लिया गया। उसके बाद से अलग अलग थानों में उन्हें ले जाया गया। उनको ले जाया गया नौबतपुर, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें देर रात ही मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेशी की गई और उसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेउर जेल उन्हें भेजा गया है। दरअसल जिस स्थान पर छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव, पटना के डिवीजन रोड में, उसी जगह पर छात्रों ने भारी तोड़फोड़ की, हंगामा किया। वहां पर पुलिस की जिप्सियां पलट दी, उसमें तोड़फोड़ किया और उसके बाद से पटना के गांधी मैदान थाने पर बम से हमला किया गया और पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि तेज प्रताप यादव वहां गए थे। तेज प्रताप यादव के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने ही छात्रों को उकसाया है। उसके बाद से कई छात्रों की गिरफ्तारियां हुई, छात्रों से जो पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद देर रात जब तेज प्रताप यादव एक मॉल में मार्केटिंग कर रहे थे, वहां पर 2 IPS भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, 27वां करगिल विजय दिवस है आज। एक दिन पहले द्रास पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शौर्य संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दरअसल करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों के परिवारों से मुलाकात की है।
एक दिन पहले पहुंच गए थे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवानों के बीच पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान करगिल के शहीदों को नमन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के परिवार से मुलाकात भी की गई है। करगिल विजय दिवस पर जवानों के बीच पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।